मम्प्स जो है वो एक वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। एक वायरस इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी है जिसे हम मम्प्स कहते हैं। अब ये मम्प्स में होता क्या है? तो जैसे हर एक वायरस इन्फेक्शन में होता है कि बुखार रहेगा, आपकी भूख कम हो जाएगी, उल्टी जैसा महसूस होगा, वीकनेस लगेगी, बहुत ज्यादा सर में दर्द होगा। पर मम्प्स की एक खासियत ये है कि मम्प्स में जो है वो आपके गले के भाग में सूजन आ जाती है। सो इसीलिए हिंदी में उसे कंठमाल या गलसुआ भी बोलते हैं। तो बेसिकली आपके जो गले के भाग का जगह है, जैसे ये और यहाँ पे आपके सूजन आ जाती है। तो इस बीमारी को हम मम्प्स कहते हैं। ये वायरस जो है ये जाके आपकी जो लार बनाने की ग्रंथि है, यानी जो हमारा थूक निकलता है, जो लार बनाने की ग्रंथि है, उस पे जाके अटैक करती है और फिर वहां का सूजन हो जाता है। और वहां पे अटैक करती है, सूजन होता है, और उसी के उसमें यहाँ पे गले पे सूजन आ जाती है, और साथ ही साथ में बुखार और बाकी सब लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो आप 2 से 4 हफ्ते के अंदर आपको ये इन्फेक्शन पूरा पूरा आपकी बॉडी में डेवलप हो सकता है। एक बार अगर आपको इन्फेक्शन लग गया है तो आप इन्फेक्शन आपकी बॉडी में शुरू हुआ है उसके 7 दिन पहले से लेके 9 दिन पहले तक आप संक्रमित रहते हैं, मतलब कि आपसे किसी और को वो इन्फेक्शन मिल सकता है। सो काफी कंटेजियस या काफी इन्फेक्शियस डिजीज है मम्स, और वायरस से होता है ये। सबसे पहले जो है वो बुखार आने की शुरुआत, बुखार रहता है, उसके बाद हेडेक, सर दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है, और गले की सूजन आने से 24 घंटे पहले दर्द महसूस होता है। स्पेशली जब आप खाना निगल रहे हैं तब आपके जड़बों के उधर आपको दर्द महसूस होता है, और खाने को निगलने में थोड़ी सी तकलीफ दिक्कत होती है, दर्द महसूस होता है उसमें भी। और उसके 24-48 आवर्स के बाद आपके सूजन आपको दिखाई देती है। शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरफ सूजन आती है, या आपके राइट साइड रहेगी या लेफ्ट साइड रहेगी, और अगेन 1 से 2 दिन में दोनों तरफ की सूजन आ जाती है। कई बार सूजन इतनी ज्यादा रहती है कि आपका कान भी आगे की तरफ आगे आ जाता है। तो आपके गाल के इधर जो हमारी जो लार बनती है जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, सो बेसिकली मम्प्स जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होता है। तो वहाँ जो वायरस है वो जाके वो सलाइवरी ग्लैंड्स को इन्फेक्ट करते हैं, और उनकी वजह से वहां पे उनके सूजन आ जाती है। अगर आपको कंठमाला या गलसुआ हुआ है तो आप आपके सिम्टम्स आने के 7 दिन पहले से लेके सिम्टम्स आने के 9 दिन तक आप बिल्कुल कंटेजियस है। सो अगर आपने छींका है जोर से या खांसी ली है और उसमें जो आपका थूक उड़ा है, तो उससे भी आपके पास में कोई है तो उसको हो सकता है मम्स। या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से अगर ये आपकी आपका जो ये सिक्रीशंस है ये किसी सरफेस पे पड़े हैं और कोई उस सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो भी उसे मम्स हो सकता है। जहां तक मम्स की डायग्नोसिस की बात है, तो मम्स मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस पे, मतलब अगर आपको बुखार है, ये गला सब आपका सूजा हुआ है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ही मोस्टली मम्स का निदान किया जाता है। और बहुत अगर सीवियर कुछ केस है तो ये मम्स के वायरस को आपके सलाइवा में से या आपके सीएसएफ में से भी या ब्लड में से भी आइसोलेट करके उसका निदान किया जा सकता है। कंठमाला या मम्प्स जो है वो एक वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। और वायरस के लिए ऐसा स्पेसिफिक कोई दवाई नहीं है, पर जो भी परेशानी हो रही है मरीज को, जैसे कि अगर बुखार है तो बुखार के लिए आप पैरासीटामोल ले लीजिए, गला दर्द कर रहा है तो गर्म पानी के गरारे कर लिए, ल्यूकवार्म फ्लूइड्स ले लिए जो जिससे गले की थोड़ी सी सिकाई होगी। सो बेसिकली कंठमाला के उपचार में आपको सिम्टोमेटिक जो तकलीफ हो रही है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। लाइट डाइट लीजिए, जो आसानी से निगल सके वैसी डाइट लीजिए। एक चीज का खास ध्यान रखना है, ज्यादा खट्टी चीजें अवॉइड करनी है, बिकॉज खट्टी चीजों से आपकी लार या थूक जो है वो ज्यादा बनता है,
और चूंकि हमारी जहाँ पे लार बन रही है उन ग्रंथियों में ही सूजन आई हुई है, तो उस टाइम खट्टा खाने से दर्दी को ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। तो एक वो चीज ध्यान रखनी है आपने। आप जो है इसके टीकाकरण रहता है, मम्स मीजल्स एंड रुबेला कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन आती है, कॉम्बिनेशन टीका आता है जो 9 महीने पे, 15 महीने पे और 4 साल पे लगता है। ये आप लगवा लें तो 95% प्रोटेक्शन रेट है मम्स के सामने। दूसरी चीज कि जब अगर आपको मम्स हुआ है तो जब तक गले की सूजन उतर नहीं जाती है 9 दिन तक आप आइसोलेशन में रहे।